दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह है शास्त्रीय नाम, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व। यहाँ वहाँ दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह माने कर्म का नाम है, दर्शन मोह जिससे मिथ्यात्व होता है, जिसके निमित्त से, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि कौन सा कर्म है इसमें निमित्त? दर्शन मोह। कौन सा कर्म है? मोह के दो भेद, मोहिनीय कर्म है ना, उसके दो भेद, एक दर्शन मोहिनी है, एक चारित्र मोहिनी है। तो अब दर्शन मोह के निमित्त से क्या होता है कि जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। देखो जी, अब आत्मा के स्वरूप की बात कैसे है? हम अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, हम मूर्तिक नहीं है, हम दिखाई नहीं दे सकते किसी को। हमारा ये शरीर ये दिखाई देता है, ये मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल की अवस्था है। लेकिन इस पुद्गल में ऐसा एकत्व है कि इससे भिन्न में हूँ, ये देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। रात और दिन अपने को मूर्तिक मानते हैं और इस मूर्तिक को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ख्याल में क्यों मानते हैं अपने को? ये शरीर में हूँ। इकाई के कारण कौन सा कर्म निमित्त इसमें? दर्शन मोह। और देखो, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। प्रसिद्ध तो ज्ञान दर्शन है, वे व्यक्त है कि अव्यक्त है? प्रसिद्ध माने व्यक्त, प्रसिद्ध माने व्यक्त। ऐसा नहीं है कि ज्ञान दर्शन छुपे हुए हैं। अरे भाई, हमारा जानने देखने का काम चल रहा है, हम ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हैं, फिर भी अपने को जड़ रूप अनुभवते हैं, ज्ञान आदि गुणों रूप नहीं मानते। देखो, और अनादि निधन वस्तु आप है। अपन कब से हैं? अनादि काल से। लेकिन मानते कब से हैं? इसी पर्याय से कि हमारा 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, उसके पहले तो हम थे नहीं। लेकिन हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं, हम अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए ये बात अगर श्रद्धा में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, लेकिन वो नहीं बैठती बात। देखो क्या लिखा, अमूर्तिक प्रदेशों का पिंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञान आदि से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल हैं, पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिरंच आदि पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। अब अपन देखो, करते हैं कि नहीं करते? अपने को भी शरीर रूप अनुभव करते हैं कि नहीं करते? कि शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं? शरीर रूप अनुभव करते हैं, रात और दिन करते हैं, ख्याल में है। और ऐसे ही अपने को मानते कि मैं मनुष्य हूँ, है ना, और फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो रात और दिन इसी की आकुलता चलती, इसी का दुख चलता है, और आकुलता करते करते पर्याय पूरी हो जाती है। देखो, जबकि उस पर्याय में, उन संयोगों में जीव ने 1% ना तो उस रूप हम हुए, ना हमने उनमें कुछ किया, सब कर्मोदय जन्य अवस्था है। जैसा शरीर मिलना था वैसा ही मिला, इसको जैसा परिणमन करना था वैसा ही परिणमन हो रहा है। इसमें हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अंदर मान्यता खोटी है, अंदर मान्यता विपरीत है। तो ऐसा लगता है कि ये शरीर का परिणमन मैं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये सब मेरे अनुसार चल रहा है, ये काला रंग गोरा रंग ये मेरा है, और उसमें एकत्व करके चलते हैं। महा दुखी होते, क्यों होते हैं? ये शरीर निरंतर कर्मोदय जन्य अवस्था से बना हुआ अपनी योग्यता से परिणमन करता है,
और वहाँ परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार होता नहीं। होता है अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन, तो क्या होता है? दुखी होते, बहुत दुखी होते है क्या? हाँ, दिमाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये शरीर में एकत्व चलता है, ऐसा मानते कि शरीर ही मैं हूँ। और ये पर्याय जितना अपने को मानने के कारण रात और दिन इस पर्याय की चिंता, रात और दिन संयोगों की चिंता, 1% भी ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, ये पर्याय सदाकाल रहने वाली नहीं है। ये टोडामल साहब समझाते कौन सा कर्म का उदय काम कर रहा है इसमें? दर्शन। इसलिए तुम्हारा दर्शन वो तीव्र होगा तो तुम कितने ही ये बात सुनोगे, बात समझ में नहीं आएगी, आती नहीं। इसलिए लोग कहते भी हैं कि हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतनी बात हमें समझते क्यों नहीं? बात बैठती इसलिए नहीं बैठती कि दर्शन मोह बहुत तीव्र है।